द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पुलिस से अगर गलती से भी बीजेपी नेता के ऊपर कार्रवाई हो जाए तो उस पुलिस वाले की बेचारे की खैर नहीं है। और पुलिस वाला बाद में गलती भी माने कि हमें जानकारी नहीं थी कि आप बीजेपी के इतने बड़े धुरंधर हैं, हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन तब भी कार्रवाई उस पुलिस वाले पर हो जाती, ना कि बीजेपी के नेताओं पर। मामला आया है उत्तर प्रदेश के कन्नौज से। कन्नौज जिले में खनन और फायरिंग के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा, उस आरोपी को जेल में ठूस दिया, थाने लेकर आई और भाजपाइयों ने कोतवाली ही घेर लिया। यानी भाजपाइयों का रुतबा इतना कि अगर किसी खनन माफिया को गिरफ्तार किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, वो गोलीबारी भी कर रहा हो, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा जो है, प्रादेशिक कुनबा तो छोड़िए, जिला वाला कुनबा पूरा, वो कोतवाली घेर लेगा और कोतवाली घेर कर पुलिस वालों पर दबाव बना देगा। और अंत में पीएसी पहुंची जब, तब भीड़ को हटाया गया, लेकिन उन सब पर कार्रवाई हो गई। दारोगा सस्पेंड हो गया, चौकी प्रभारी सस्पेंड हो गए, कोतवाल सस्पेंड हो गए, सिपाही सस्पेंड हो गए, यानी इन सबको सस्पेंड कर दिया गया। तो अब ये क्या मानकर चला जाए, माने बीजेपी के नेताओं के लिए क्या प्रदेश में अलग कानून चल रहा है कि प्रदेश में अगर बीजेपी नेता कुछ भी करें, कुछ भी उत्पाद मचाएं, खनन करें, कुछ भी करें, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कार्रवाई पुलिस गलती से कर भी देती है तो उल्टा पुलिस वालों पर ही कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस वालों को ही बर्खास्त कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यह अजीबोगरीब दास्तान उत्तर प्रदेश में हो रही है। इसी को लेकर रणविजय सिंह ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट पे कटाक्ष भी किया है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस वालों से भारी अपराध हो गया, खनन मामले के वांटेड को पकड़ लिया, पुलिस को अंदाजा ना होगा कि वांटेड आदमी जो है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। कुछ मिनट में ही बीजेपी नेताओं ने चींटियों की तरह कोतवाली को घेर लिया। मामले में सख्त कार्रवाई हुई है, कोतवाल, चौकी प्रभारी और सिपाही सस्पेंड हो गए हैं। यह सीधे तौर पर कार्रवाई किसके ऊपर हुई? पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने इस तरीके का काम किया है। अब चलिए जरा मामला आपको समझाते हैं। मामला देखिए, हमारे उजाला में भी लिखा हुआ है, खनन मामले में निरीक्षक, दरोगा और सिपाही निलंबित। यह वही मामला है साहब कि जिसमें इस तरीके की कार्रवाई हुई है। शहर में पुलिस लाइन के पास एक खनन मामला हुआ, शासन तक पहुंचते ही कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। बड़े पैमाने पर खनन के खेल में हिस्सेदारी को लेकर फायरिंग भी हुई। इसके बाद आरोपी गिरफ्तारी पर कोतवाली घेराव से पुलिस प्रशासन की छवि धूमिल हुई। तो एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर दी। कहा कि धूमिल हो गई है इन लोगों की छवि, मतलब छवि धूमिल हो गई है। यानी बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई अगर करेंगे, बीजेपी नेताओं की धरपकड़ करेंगे तो उल्टा पुलिस वालों पर ही कार्रवाई हो जाएगी। जान जोखिम में डालकर खनन के जो वांटेड अपराधी हैं, वांटेड आरोपी हैं, जो खनन मामले, खनन माफिया जो है, उनको अगर पुलिस अपनी जान पर खेल कर गिरफ्तार करेगी तो उल्टा पुलिस वालों को इसका इनाम नहीं दिया जाएगा, सस्पेंशन दे दिया जाएगा। यह अजीब दास्तान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सदर कोतवाली के तत्कालीन और छिबरामऊ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आलोक दुबे, कचहरी चौकी प्रभारी सुनील चौधरी और बीट सिपाही धर्मेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई की मुख्य वजह 8 नवंबर की रात पुलिस लाइन के पास खनन चल रहा था। बात को आप बखूबी समझिएगा कि 8 नवंबर की रात पुलिस लाइन के पास खनन चल रहा था। पुलिस लाइन मोड़ के पास 2 पक्षों में फायरिंग हुई तो शहर में दहशत का माहौल हो गया। भाई फायरिंग होगी तो लोग डर जाएंगे, सहम जाएंगे। इस मामले में पुलिस ने अचल अवस्थी, सचेत पांडे, कुल्लू पाल, संतोष पाल, वासु वर्मा, रामकेश शर्मा और अर्पित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। राजनीतिक गलियारों में पुलिस कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया तो एसपी ने सदर कोतवाली से आलोक दुबे को हटाकर छिबरामऊ कोतवाली में तैनात कर दिया। उनकी जगह गुरसहायगंज से राजकुमार सिंह को सदर कोतवाली की जिम्मेदारी दी। अचल अवस्थी के गिरफ्तारी के विरोध में भाजपाइयों ने कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये वही अचल अवस्थी हैं जिनको वांटेड बताया जाता है कि खनन माफिया में नंबर 1 की लिस्ट पे नाम है। अब ये हैं बीजेपी के आदमी। शायद पुलिस को इस बात का इल्म नहीं रहा होगा कि हम बीजेपी नेता पर हाथ डाल रहे हैं, इसीलिए शायद पुलिस ने कार्रवाई कर दी। अचल अवस्थी गिरफ्तारी के विरोध में भाजपाइयों ने पूरी कोतवाली को ही घेर लिया। इससे पुलिस आधी रात निजी मुचलके पर अचल अवस्थी को छोड़ा। इस मुद्दे को सपा ने भुनाना शुरू कर दिया, शासन ने भी संज्ञान ले लिया। दरअसल 1 साल से यह खेल चल रहा था। फायरिंग से सबकी पोल खुल गई। दरअसल पुलिस लाइन के पीछे खनन का जब खनन अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया, सामने आया कि 1 साल से खनन का खेल चल रहा था। करीब 50 घन मीटर से अधिक मिट्टी खनन हुआ है। सूत्रों का कहना है कि अगर वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में फायरिंग ना होती तो शायद खनन, इतने बड़े खनन से पर्दा भी ना हटता।
खनन का मामला जब शासन तक पहुंचा, सोशल मीडिया से लेकर बैठक कर विपक्ष के लोग शासन स्तर से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सपा प्रवक्ता विजय द्विवेदी ने बताया कि सत्ता पक्ष के नेता और पुलिस की मिलीभगत से खनन हुआ। शासन को तत्कालीन जांच की बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में अगर शासन से जांच होती है तो कई जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। तो आप समझिए कि ये पूरा ड्रामा पहले क्रिएट किया गया और अगर गोलीबारी ना होती तो शायद वो मसला भी सामने ना आता और भारतीय जनता पार्टी का गुर्गा जेल में भी ना जाता। क्योंकि जिस तरीके से ये चीजें देखी जा रही थी, जिस तरीके चीजें हो रही थी, कई राउंड वहां पर फायरिंग हुई थी। मामले में कोतवाली पुलिस ने तहरीर पर 21 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। 21 लोगों के खिलाफ। दरअसल लगातार खनन माफिया वहां बढ़ते चले जा रहे हैं। मामला जब बढ़ा तो पुलिस भी वहां पहुंच गई। भाजपाइयों ने नारेबाजी कर दी। घंटों चली वार्ता, पुलिस ने एक की ना सुनी तो भाजपाइयों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हरकत में आई पुलिस ने अचल अवस्थी, जैसा नाम बताया, सचेत पांडे, कल्लू पाल, संतोष पाल, वासु वर्मा, रामकेश शर्मा और अर्पित पटेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया और एक डंपर, 3 ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाइक को कब्जे में ले लिया था। वहीं फायरिंग के मामले में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया, रिपोर्ट भी दर्ज कर लिया। इस मामले में 4 को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। इसके बाद से पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में थी। शुक्रवार की शाम पुलिस ने अचल अवस्थी को दबोच लिया। इनकी भनक लगते ही, इसकी जैसे ही भनक लगी, भाजपाइयों ने कोतवाली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वरिष्ठ भाजपाइयों ने नारेबाजी कर रहे युवकों को शांत कराया। देर रात कोतवाली में भाजपाइयों का जमावड़ा लगा रहा। मामला बढ़ता देख कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह ने गुरसहायगंज ठठिया थाना पुलिस समेत पीएसी बुला ली। खनन के आरोपी अचल अवस्थी गिरफ्तारी का मामला शुक्रवार की शाम की रात शहर में सुर्खियों में रहा। भाजपा के वरिष्ठ जनों के साथ बड़ी संख्या में युवाओं का हुजूम कार्रवाई के विरोध में अड़ गया कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अचल अवस्थी बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। अब सज्जन पुरुष हमने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, विधायक जो है, वो बलात्कारियों को बताते हैं संस्कारी पुरुष। तो भाई अचल अवस्थी ने कोई बलात्कार तो किया नहीं, अचल अवस्थी ने तो खनन किया है। गलत काम तो है ही है, लेकिन उसमें भाई संस्कारी है ना वो, तभी वरिष्ठ भाजपा के नेता वहां पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई का विरोध किया। अचल अवस्थी को छोड़ने के लिए 10-10 मिनट तक का आश्वासन देती रही कि 10 मिनट के अंदर छोड़िए। बड़ी संख्या में ये सब मतलब वहां जमाव लगा रहा तो पीएसी भी बुलानी पड़ी। पीएसी के जवान पहुंचे। पुलिस के सख्त होने पर कई भाजपाई खिसकने लगे। वहीं अचल अवस्थी को छुड़ाने के लिए करीब देर रात तक डटे रहे नेता बड़े नेताओं को फोन पर संपर्क करते रहे। एक के बाद एक जुगाड़ लगा रहे थे कि यहां फोन करो, वहां फोन करो, मंत्री, मिनिस्टर, सबको फोन किया जा रहा था कि भाई इनको छुड़वाओ, ये अपने आदमी है, कैसे अंदर चले गए, बीजेपी के आदमी है, ये कुछ भी करें, इनके लिए सारी छूट है। तो ये लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है। सीपी भाई यादव उन्होंने ट्वीट किया इसको लेकर, कोई गरीब होता तो 100 रुपए की चोरी में जेल हो जाती, कोई भी जाकर पीट देता, पुलिस में पकड़कर पीटती, सब लोग ज्ञान देते, लेकिन बड़े लोगों के सामने शासन और प्रशासन सब नतमस्तक है। यानी बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता है, ये बात सही तौर पे कही जा रही है। कुछ लोग तो मतलब कटाक्ष भी कर रहे हैं। मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं कि मामले में सख्त कार्रवाई हुई, कोतवाल चौकी प्रभारी और सिपाही सस्पेंड हो गए। मतलब इस तरीके कटाक्ष भी लोगों द्वारा किए जा रहे हैं कि भैया देखिए किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, किसमें दरोगा ही निलंबित हो रहे हैं। सिटीजन हैं वो लिखते हैं, शायद भारत में आधे व्यक्ति अंधभक्त हो गए हैं जो कानून को कुछ नहीं समझते। क्या इन सभी भक्तों का बोझ बाकियों को उठाना पड़ेगा? ये लोग उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। इंडिया नाम यूजर लिखते हैं, यही तो है, खूब करो बेइज्जत जनता पार्टी। खूब भर भर कर हो रही है जनता की बेइज्जती, या फिर कह लो कि भाड़ में जाए जनता पार्टी। ये लोग कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से इस मसले में फंसे उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पर बात आई तो थाने के दरोगा पे कार्रवाई हो गई, लेकिन उनको रातों रात छोड़ दिया गया, इसको बीजेपी नेता को। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।